ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग, अनुशासन अनुपालन भाग 3। अनुशासन का पालन साधना में न होने से उत्पन्न होने वाली अंतर वेदना के स्वरूप की पहचान एक सूक्ष्म प्रक्रिया है जिसका होना नितांत आवश्यक है। उसे सहज बनाने के लिए हमने केवल 2 बातों पर मनन आरंभ किया। मैं अनुशासन का पालन साधना की दृष्टि से नहीं कर पाती, तो उस अंतर वेदना को किस प्रकार अनुभव करते हैं? क्या ये भाव आता है कि मैं इतना भी नहीं, मैं क्यों नहीं? अथवा भाव आता है मुझसे कुछ छूट रहा है, मैं कुछ खोता चली जा रही हूं। दोनों भाव में बहुत भेद है। एक के विषय में पिछले सत्संग में बताया गया। आज दूसरा, मैं खोता चला जा रहा हूं, मुझसे कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है? यहीं से आरंभ होती है आध्यात्मिक जीव के मनन की प्रक्रिया, जो उसे मनन से मनस्वी और फिर महान बना सकती है। मनन से मनस्वी और महान बना सकती है, यही वो प्रक्रिया है। क्या छूट रहा है? अवसर छूट रहा है। आयु, मन, शरीर और बाहरी औपचारिकताओं में ही निपट रही हूं। आयु, मन, शरीर और बाहरी औपचारिकताओं में ही मैं निपट रही हूं। जिसे होना था उधर तो सोए रह गए, जिसे होना था उधर तो सोए रह गए। अब नहीं तो कब? अब नहीं तो कब? जब ये भाव उभरते हैं भीतर, तो ये कोई चुनौती नहीं है। ये कोई चुनौती नहीं है ना, ये चुनौती नहीं, अपितु ये अंतर वेदना का वो सच्चा स्वरूप है जो गहराई से उठ रहा है। मैं इतना भी नहीं, ये गरिमा से जुड़ा, मन से जुड़ा विषय भी हो सकता है। पर जैसे ही बात आती है अब नहीं तो कब, आयु, मन, शरीर बाहरी औपचारिकताओं में निपट रहे हैं, तो आप एक दृष्टा भाव में तटस्थ होकर के विचार कर रहे हो, एक कदम पीछे हट करके विचार कर रहे हो। आप केवल उस उन्माद में, उस चुनौती में, उस चोट में नहीं हो। उस चोट की पीड़ा मुझसे ये भी नहीं होता, मैं ये भी नहीं कर सकती, क्या मेरे बस का इतना भी नहीं है, मैं इतने से भी गई गुजरी? नहीं, ये चोट की पीड़ा नहीं है। ये बहुत गहरी वेदना है, ये गहरी अंतर वेदना है जो इस बात पर मनन कर रही है, मनस्वी होते हुए, कि जीवन रूपी निधि अंतुद्गत्वा मिलती किस लिए है। निर्धारित दायित्वों को अवश्यम भावी बताते हैं कि निर्धारित दायित्व जीवन के पूरे होने चाहिए, कहीं से पीछे नहीं छूटना। पिता का, पुत्र का, नागरिक का जो भी दायित्व उसे अवश्य पूरा करना है, पर वो भी सब किस लिए? वो भी सब किस लिए? आत्म उत्कर्ष के लिए ना, अपने जीवन के उस महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए ना, जो आत्मानुमोक्षार्थ है। जीवन की हर क्रिया अध्यात्म के साधक के लिए एक ही लक्ष्य को समर्पित होती है। अगर वो अपने दायित्व के निर्वहन में
दायित्व के निर्वहन में, पारिवारिक दायित्व में, राष्ट्रीय दायित्व में। अगर वो मर मिटता है तो भी किस लिए? उन दायित्वों के लिए नहीं मर मिटता, अपितु इसलिए मर मिटता है साधक, क्योंकि उसे पता है कि जहां मैंने यहां से कटौती की, मुंह फेरा, मुंह पीछे किया, पैर पीछे हटाए, मेरा परम लक्ष्य मुझसे दूर हो जाएगा। उसके भीतर ये भाव सतत जीवित रहता है, मेरा समय, ध्यान और ऊर्जा जिस उद्देश्य के लिए आए थे वो छूट रहा है। जब इस प्रकार के अंतर्वेदना जागृत होती है तो बाहर के बहुत से दुष्प्रभाव, जहां प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, साधक सहजता से बिना पीड़ा मौन रह जाता है। सहजता, जहां बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, वो ठीक है। कोई आपकी अस्मिता पर, आपके जीवन पर प्रहार करे तो निश्चित रूप से आपका धर्म है कि आप भी प्रतिक्रिया दें, पर वो घटनाएं जीवन में कम होती हैं, बहुत कम, ना के बराबर। पर रात दिन उठते बैठते संवाद में एक दूसरे से, घर पर या बाहर कहीं भी, कुछ ना कुछ तो भाव कटुता का कहीं ना कहीं से आ जाता है। चाहे वो किसी की खिन्नता का भाव आप पर निकले, किसी के दुर्व्यवहार का कारण वो स्वयं ही क्यों ना हो, पर ऐसी बातों पर आप में फिर पीड़ा नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि आप अपने भीतर इतने अधिक अपने उद्देश्य के साथ चिपके होते हो, आपको वो प्रभावित नहीं करती है। आप सुनते हो उसकी कमजोरी को अनुभव करके कि इसका संयम नहीं है वाणी पर, और बात को आगे ले चलते हो। जो आवश्यक है उतना परिवर्तन करते हो, पर उससे आहत नहीं होते हो। वहीं दूसरी ओर जो जीव केवल ये सोचता है, मैं इतना भी नहीं कर सकता, मैं इतनी भी नहीं कर सकती। मैंने कहा लौकिक दृष्टि से बड़ी बड़ी उपलब्धियां इसी भाव से प्राप्त होती हैं। क्या मेरे बस का इतना भी नहीं, लौकिक दृष्टि से। पर आध्यात्मिक दृष्टि से इस प्रकार की खिन्नता या चुनौती नहीं चाहिए ना। आध्यात्मिक दृष्टि से तो पूर्ण शांत एक ऐसी वेदना जो पूर्ण सृजनात्मक है, जो प्रेरित कर रही है मनन के लिए। विचार करो, आखिर अब नहीं तो फिर कब? कब? अपने आप को आईने में देख के पूछे, अब नहीं तो कब? अपनी आंखों की पुतलियों में झांक के पूछे, अब नहीं तो फिर कब? प्रतिपल आवश्यक है। जीवन की आयु 99 वर्ष की भी है तो भी आवश्यक है। इसलिए मुझे इस वेदना को सृजनात्मक स्वरूप में अनुभव करना है, और सृजनात्मक स्वरूप वेदना का यही है, खिन्नता नहीं, खिन्नता नहीं, उन्माद नहीं, प्रतिकार के लिए उन्माद नहीं, अपितु एक सृजनात्मक वेदना जो अपने आप के, अपने पूरे अस्तित्व से पूछे, जिसमें साधना में ना तो कोई सफलता और ना कोई असफलता। मैंने अनुष्ठान कर लिया, कोई सफलता नहीं है। क्यों? मुझे करना था। सूर्य जिस दिन बहुत प्रचंड होता है उस दिन तालियां नहीं पिटवाता, बस अपनी प्रचंडता में रहता है। इसलिए जो भी मुझे कहता मेरा संकल्प पूर्ण हुआ, मैं कहता हूं संकल्प प्रचंड हो। प्रचंडता को तालियों की आवश्यकता नहीं है, वो तो प्रचंड है, निरंतर प्रचंड है, एक दिन नहीं, निरंतर। तुम्हारे भीतर की वेदना निरंतर ऐसी प्रचंड हो जो सृजनात्मक हो, जो उपलब्धियों और असफलताओं से ऊपर उठे। जो उपलब्धियों और असफलताओं से ऊपर उठेगा उसमें कभी खिन्नता नहीं आएगी, और वो गिनती करना छोड़ देगा। किस बात की? कि कितनी बार असफल हो गया। उसकी गिनती के लिए जो कॉपी पेंसिल उठाई थी वो रख देगा ना, गिनती है ही नहीं। मुझे तो करते ही चले जाना है, करते ही चले जाना है।
ऐसे भाव जब जागृत होते हैं तो अस्तित्व की गहराइयों में परिवर्तन होने लगते हैं, सतह पर नहीं, अस्तित्व की गहराइयों पर। अगर अस्तित्व की गहराइयों पर, विश्व ने अभी इस विद्या को जाना नहीं है। विश्व में विशेष रूप से मैं पाश्चात्य की बात करूं, उन्होंने मन के संकल्प को खूब प्रचंड करने के लिए मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया है, जो अपना प्रभाव करते हैं, पर वो प्रभाव तब तक रहता है जब तक कोई पुराना संस्कार प्रचंड रूप से जीवित होकर सामने नहीं आ जाता। जिस दिन वो आता उस दिन मन संकल्प सब धराशायी। डाइट प्लान से एक बार तो पूरा वजन कम करके 15 किलो 20 किलो कम कर दिया, पर उसके बाद जैसे ही वो उन्माद खत्म हुआ, पहले 20 कम किया था, अब 25 करना पड़ेगा, फिर वापस आ गए। क्यों? क्योंकि खिन्नता से एक प्रचंडता उत्पन्न की थी, उन्माद की, सृजनात्मक नहीं थी वो। इसलिए हमारे प्राचीन भारतीय मनीषा में पैशन की आवश्यकता नहीं है, सृजनात्मक अंतर्वेदना की आवश्यकता है, सृजनात्मक अंतर्वेदना की, जिसमें गिनती समाप्त है, फिर ना कोई सफलता ना कोई असफलता, वो आवश्यक है। इसकी जरूरत है, इसे लाना है। इसे कौन नहीं आने दे रहा? अब हम आगे चल के इस पर विचार करेंगे। कौन है जो मुझे इस प्रकार से सोचने नहीं दे रहा? कौन है? मेरे भीतर कौन सा तत्व है जो मुझे इस प्रकार नहीं सोचने दे रहा? मुझ में चुनौतियां उत्पन्न तो होती हैं, खिन्नता उत्पन्न तो होती है, अपने ऊपर बड़ा क्रोध आता है, पर ये सृजनात्मक अंतर्वेदना कौन है जो मुझ में जागृत नहीं होने देता? इसका समाधान अब आगे आएगा। आज सायं सैटरडे सत्वांग गायत्री महामंत्र सीरीज का अंग्रेजी संस्करण, उसका अगला भाग आज सायं 7:30 बजे लाइव होगा। कल प्रातः श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा 7:30 हिंदी, 9 अंग्रेजी में, 9 बजे। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।